सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम अलग टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर हमने कभी भी पहले बात नहीं करी है। आज अलग टॉपिक है बोलूँ तो यार सभी को पता है टूर्नामेंट ऑफ पावर को गुजरे और ख़त्म हुए 2 साल हो गए हैं। तो इसका मतलब 2 साल पहले ही गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर चेंज हुआ था, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये बात सभी को पता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी फॉर्म है जिसे गॉड भी नहीं हासिल कर पाएंगे। जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर चेंज हुआ था तब सारे के सारे गॉड अपनी कुर्सी को छोड़कर खड़े हो गए थे और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि लॉर्ड बीरस वो भी अपनी कुर्सी को छोड़ के खड़े हो गए थे और उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि गोकू कौन से मुकाम पर पहुंच गया है, इसे तो गॉड भी नहीं हासिल कर पाएंगे। और इस बात के अंदर ये फैक्ट है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, एकदम से ही ये निकल कर आया था क्योंकि सभी को गोकू सुपर सैयन 5 का इंतज़ार था, किसी को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का नहीं पता था। और जहाँ पर अकीरा टोरियामा की बात होती है या फिर टोयोटारो की बात होती है तो ये दोनों बंदे मिलकर किसी को भी एक बंदे को पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोहान को पॉइंट आउट करा था और ब्रॉली मूवी के अंदर ब्रॉली को पॉइंट आउट करा था। तो अब इधर बात आती है वेजिटा की, क्या ये वेजिटा को पॉइंट आउट करेंगे? मैं कहता हूँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वेजिटा को पॉइंट आउट करने का सबसे पहला रीज़न तो निकल ही गया है मोरो। अब जैसे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मोरो को नहीं संभाल पाएगा पर लेकिन उसे हरा नहीं पाएगा, तो इसीलिए बाद में जब गोकू थक जाएगा, रेस्ट पर जाएगा, तब वेजिटा ही काम आना है। और इधर एक और वेजिटा की पिक निकल कर आई है। वेजिटा गोकू की जगह लेना चाहता है सबकी आंखों के सामने, इसीलिए वो मोरो को हराने के लिए एक नई फॉर्म सीख रहा है, यानी कि मोरो को हराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उस फॉर्म का नाम है स्पिरिट कंट्रोल। वेजिटा स्पिरिट कंट्रोल की ट्रेनिंग कर रहा है। स्पिरिट कंट्रोल के अंदर वेजिटा अपना साइज़ बहुत बड़ा कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ही छोटा कर सकता है। अब इसका ये नहीं पता कि वो गोकू जितना हो सकता है या फिर गोकू से कम या गोकू से ज़्यादा। हाँ, पर लेकिन निकल के आएगा अकीरा टोरियामा और टोयोटारो अच्छी चीज़ ही लाएंगे अपने फैंस के लिए। वो किसी भी तरह अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए वेजिटा के अंदर अच्छे चेंजेस देखने को ही मिलेंगे। अब यार यूनिवर्स 7 को बचाने के लिए सीधा नज़र जाती है वेजिटा पर, क्योंकि गोकू के बाद वेजिटा ही काम आना है। वेजिटा ही एक ऐसा सैयन है जो गोकू के बाद गोकू की जगह बहुत आसानी से ले सकता है। वो मोरो को हरा भी सकता है अपनी नई स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक से। और ये बात भी ध्यान रखना, इधर मोरो का भी नया रूप आ सकता है, क्योंकि अपने दुश्मन को भी कम नहीं समझना चाहिए। और मोरो ने अपना अगला जो रूप है, जो नया रूप है, वो अभी तक नहीं दिखाया है। तो क्या पता कि मोरो का जो अगला रूप हो एकदम खूंखार हो, जिसे अपने हीरोज़ हैं वो हैंडल ना कर पाएँ। हाँ, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, पर लेकिन यार अपने दुश्मन को भी कम नहीं समझना चाहिए। कभी अपने सोचो कि गोकू और वेजिटा है संभाल लेंगे, पर लेकिन नहीं। ऐसे तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर भी जीरन कोई ऐसा नहीं लगता था कि हाँ कोई बात नहीं गोकू हरा देगा, पर लेकिन जब टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जब जीरन चल रहा था और जीरन का जो नया रूप था वो देखने से ही सबको पता लग रहा था कि बंदा पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आया है। और बस यही बातें आपके साथ शेयर करनी थी जो मैंने कर दी। ये जो मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे थे ये मैंने आपको बता दिए। सो गाइस, अगर आपको एनिमे रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। सो बाय बाय।